तू चोरी ना करना। दुनिया में जब समाज बनी तो समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कानून, कायदे कानून बनाए गए और पूरी दुनिया का जो कायदा कानून था वो बाइबल के नियम कानून से बहुत प्रेरित था। ये आज्ञा तू चोरी मत करना, इसमें एक शिक्षा है और ये शिक्षा ये है कि हमें ईमानदार होना चाहिए। देखिए, सिर्फ अगर आप इस बात को सोचेंगे कि हमें बोला गया है चोरी नहीं करना तो बहुत छोटा सा बात लगता है कि हाँ ये आम बात है, लेकिन ये आज्ञा हमें ईमानदार बनने के लिए कहता है। बाइबल में बहुत सारे वचन है जो कहते हैं कि ईमानदार बनो। तो चोरी नहीं करना ये हमें ईमानदार बनने की शिक्षा देता है। हमें दूसरे की वस्तुएं नहीं लेने चाहिए। हमारी चोरी किसी का जीवन बर्बाद कर देती है। दूसरे का कोई भी सामान जब हम चुपके से उठा लेते हैं और गायब कर देते हैं तो बिना बताए उसे ले लेते हैं, ये चोरी होता है। और मैं कहता हूं दूसरे को बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। कोई आदमी का पर्स कहीं पर रखा हुआ है और उसके पॉकेट में जो पैसे हैं बस वही पैसा है उसके पास, और वो सफर में निकला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए कहीं जा रहा है, और मुझे एक मौका मिल गया कि मैं उसके पर्स को गायब कर दूं। मेरे पास पैसे की कमी है और मुझे लगता है कि ये पैसा मेरा काम आ सकता है। ज़िंदगी तो नहीं बदल सकता है लेकिन कुछ देर के लिए काम आ सकता है। इस लालच में हमने उसका पर्स चोरी कर लिया। लेकिन उस बेचारे को कितना बड़ा नुकसान होगा। वो कहीं जा रहा था, रास्ते में था, सफ़र में था, बस में था, ट्रेन में था, अब उसके पास पैसा नहीं है। अब वो कैसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा, कैसे वहां से वापस आएगा। जिस काम के लिए जा रहा, कुछ खरीदने जा रहा, जमीन खरीदने जा रहा है, अपनी बेटी की शादी किया है तो वो अपने उसके होने वाले ससुराल के वहां पर जा रहा है, कुछ सामान खरीद के ले जाना, सारा कुछ छूट गया। कोई आदमी अपना घर में कोई प्रियजन है, उसकी बीमारी के इलाज के लिए पैसा लेके जा रहा है, हॉस्पिटल में जमा करना। हम नहीं जानते वो किस काम के लिए पैसा इतना जुगाड़ किया, जमा किया बड़ी मुश्किल से, और वो जा रहा और हमने चोरी कर लिया रास्ते में। उस आदमी का दशा क्या होगा? बहुत बुरी दशा में फंसता वो। अगर आप और हम बहुत गंभीरता से सोचे तो बहुत बुरी दशा में फंसता वो।